अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जवेरा राशिद बट यू कैन कॉल मी मिस हैप्पीनेस। आज हम एक्सरसाइज 5.1 की हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। चलिए अब पहले क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर आपने अगर पिछली वीडियो देखी तो उसमें हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो उसी के जैसे ये है। हम पहले लेट कर ले, हम लेट ले लेते हैं 2x+3 x+1 x+2 x+3 equal to a equal to x+1 plus b square plus 2 is equal to x+3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब हमें इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए ये दोनों बोथ साइड्स को मल्टीप्लाइंग both sides with x+1 x+2 and x+3। ऐसे हम दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसे कट कर देते हैं, जो कट हो जाती है। और फिर कट करने के बाद हमें से इक्वेशन आती है, जो सब बचा था उसके साथ, तो उसे हम कहते हैं अपने इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गए। हम इसको जीरो मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास उतनी ही लीनियर फैक्टर्स है जितने हमारे पास कांस्टेंट हमने फाइंड करने, उतनी हमारे पास लीनियर फैक्टर्स है। तो अब हम जीरो मैट्रिक्स अप्लाई करते हैं। As we know, x plus 1 is equal to putting x is equal to -1 in equation 2। जीरो प्लस जीरो, अब ये जीरो जीरो हमारे पास ऐसे आया है, क्योंकि अब देखो अभी इधर हम -1 + 1 एक्स की जगह -1 पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। जब भी जीरो होगा तो इसके साथ वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, जीरो हो जाएगा, फिर बी भी जीरो हो जाएगा। इसी तरह सी भी -1 और +1 को करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और जीरो के साथ फिर x+2 करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, फिर सी भी जीरो हो जाएगा। इसी तरह हमने डायरेक्टली ये जीरो लिख दिया। अब हमारे चीज को दो साइड पर कर लेंगे, तो जो साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है वो साइड पर डिवाइड होता है, तो हमारे पास एक आंसर आ गया 1/2। फिर हम बी की वैल्यू अब फाइंड करेंगे, फिर दोबारा जीरो मेथड यूज करके। एज वी नो x+2 is equal to 0, x is equal to -2। Putting x is equal to -2 in equation 2। अभी हमारे पास जीरो हो गया, जैसे हमने पिछले किया था उसी तरह, और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 + 1 -2 + 3 और +0 -1 + 3 is equal to b -1। अब आप इसमें एक कंफ्यूजन हो, जीरो कैसे है अभी देखें। अब इधर -2 + 2 में हम पुट करते तो जीरो हो जाएगा, जीरो से ये वाली वैल्यू भी जीरो, फिर ए भी जीरो। इसी तरह इधर भी हम -2 + 2 में पुट करते जीरो हो जाता है, इसी तरह यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो ओवरऑल जीरो हो जाती है दोनों वैल्यू, इसलिए हमने डायरेक्ट जीरो लिखा है, उसमें हमने वैल्यूज पुट कर दिया। और अब हम जब इसे उस साइड पर लेकर जाएंगे तो हमारे पास माइनस माइनस के साइन से कट जाएगा, और हमारे पास 1 आंसर आ जाता है बी का।
हम सी की वैल्यू जानेंगे एस वी नो x plus 3 is equal to 0. Putting x is equal to minus 3 in equation 2. अब ये हमारे पास a की वैल्यू और b की वैल्यू पे 0 हो जाती है, तो c की वैल्यू पूछती है। अब ये देख लो क्यों कैसे आई वैल्यू। हमारे पास देखिए इधर ये देखिए, जब हम इधर -3x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगी। इसी तरह ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0, फिर 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसी तरह अगर हम यहाँ पुट करेंगे ये -3 + 3 0 0 से ये वाली वैल्यू भी 0, फिर ये वाली वैल्यू भी 0, फिर और वाली दोनों वैल्यू 0 होगी। तो हमने इसको डायरेक्टली लिख दिया, उधर मल्टीप्लाई करने की बजाय हमने इसको डायरेक्टली लिख दिया। हमारे पास एक चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही होती है, इधर डिवाइड होती है। अभी माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया, -3 + 1 हमारे पास -2 बचता है, और -3 + 2 हमारे पास -1 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस माइनस प्लस और 2 × 1 = 2, तो हमारे पास 2 आंसर आ गया। अब इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई के साथ और उधर जाकर डिवाइड होगा, -6 + 3 हमारे पास -3 बचता है, तो हमारे पास एक आंसर आया -3/2। Putting value of A, B and C in equation 1. A, B and C in equation 1. A की वैल्यू हमारे पास थी 1/2 और B की 1 और C की -3/2, तो हम इसे पुट कर देते हैं यहाँ इस तरह से हम इसे पुट करते हैं। B की +1 है और C की -3, ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब इस पूरे का मैं ओवरऑल आपको दोबारा समझा देती हूँ। पहले हमने लेट ले ली, ये क्योंकि ये प्रॉपर ही है तो हम इसे डिवीजन मेथड से प्रॉपर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉपर है। तो इसके बाद हमने लेट कर लिया, ए का लीनियर फैक्टर x+1 बनाया, बी का लीनियर फैक्टर +2 बनाया, सी का लीनियर फैक्टर x+3 बनाया। उसके बाद बोथ साइड को x+1 और x+2 x+3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। इक्वेशन 2 में हमने ऐसे में हमने लेट किया x = -1 को, और उसके बाद इक्वेशन 2 में पुट करिए तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई। उसी तरह हमने x = -2 से कोई इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई। ये इसको हम जीरो मेथड कहते हैं। उसी तरह हमने c के साथ जैसे किया, हमने x = -3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट की और हमारे पास c की वैल्यू आ गई। फिर हमने a, b और c की वैल्यू सबको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब ये देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास देखिए इधर हमारे पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन दी गई है, इसमें हमने लीनियर फैक्टर्स नहीं दिए, हमने खुद बनाने। अब हमने इसमें इस तरह हमने लीनियर फैक्टर बनाने, हम 9 और 10 में विषय पढ़कर आए कैसे हमने लीनियर फैक्टर्स बनाने। उसी तरह हमने इसमें बनाने, तो हमारे पास x+2 और x+3 लीनियर फैक्टर बने, तो हमने इसको इधर इसकी जगह लिख दिया, क्योंकि है तो सेम ही, चाहे लीनियर फैक्टर हो या कोऑर्डिनेट फैक्टर हो, पर हमें लीनियर फैक्टर चाहिए तो हमने लीनियर फैक्टर्स लिख लिए। फिर हमने लेट कर दिया, तो ऐसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कर ली लेट करके, a = x+1, b = x+2 प्लस e/x+3 हमने ऐसे लेट कर दिया। उसके बाद हमने बहुत साइड को मल्टीप्लाई कर दिया x+1 x+2 x+3 के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई इसका आंसर। मैंने डायरेक्ट कर लिया, पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको तो पूरा बताया, इसलिए इसमें मैंने सिर्फ डायरेक्ट कर लिया जल्दी में। उसके बाद हमने इसको जीरो मेथड के साथ करना है, क्योंकि हमारे पास से जितने हमने फाइंड करने उतने ही हमारे पास लीनियर फैक्टर है, तो हम इसको जीरो मेथड ही करेंगे। एज वी नो x+1 = 0, x = -1 होगा। फिर हमने -1 को पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में, अभी हमने इसको ऐसे पुट कर लिया, तो हमारे पास अभी इतना आंसर है। अब हम एक आंसर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जो इस साइड पर चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी साइड पर जाकर प्लस डिवाइड होती है, इसीलिए। तो हमारे पास हमने इसको कर लिया, तो हमने इसके ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद एस वी नो x+2 = 0, x = -2, तो हम पुट कर देते हैं, पुटिंग x = -2 इन इक्वेशन 2।
हमारे पास ये 0 आ गया। अब हम ट्रैक कर रही हूँ मैं, इसलिए 0 आपको बताया क्यों आया, जब भी हमने पढ़ कर आया तो 0 हमारे पास इसलिए क्योंकि वो पहले माइनस हो जाती है, उससे फिर सारी वैल्यू खुद ही माइनस हो जाती है। हमारे पास आंसर वीक का ये है। तो हमने दो दफे जीरो मैट्रिक लगा के दो वैल्यूज कर लिया। अब हम लास्ट जीरो मैट्रिक लगाएंगे ताकि हमें सी की वैल्यू मिल जाए। पुटिंग x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। अब हम इसको साइड पर लेकर जाएंगे तो यहाँ इस साइड पर हमें -1 से बस आता है और साइड पर हम ले जाएंगे -2 को सी के साथ, तो हमारे पास -1 आंसर आता है सी का। तो हमारे पास तीनों की वैल्यूज आ चुकी है। अब हमें इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में ताकि हमारे पास फाइनल आंसर आ जाए। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। में वैल्यू पुट कर रहे हैं। ए की हमारे पास वैल्यू आई थी 1, बी की हमारे पास वैल्यू आई थी -1, सी की भी हमारे पास वैल्यू आई है -1। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब मैं दोबारा पूरा सॉल्व एक्सप्लेन कर लेती हूँ। हमारे पास कोऑर्डिनेट था, कोऑर्डिनेट इक्वेशन आई थी। हमने इसको फैक्टर्स बनाकर दो फैक्टर्स लीनियर फैक्टर में तब्दील कर दी। उसके बाद हमने वैल्यू राइट कर ली। इसके बाद हमने बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर दिया x+1 x+2 x+3 के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। उसके बाद हमने जीरो मेथड लगाया ए की वैल्यू फाइंड करने की। हमारे पास x इक्वल टू -1 आई, हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। तो हमारे पास ए की वैल्यू तो 1 आ गई। उसके बाद हमने x इक्वल टू -2 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए, तो हमारे पास v की वैल्यू -1 आ गई। फिर हमने x इक्वल टू -3 ये इक्वेशन 2 में पुट किया है तीसरी दफा जीरो मेथड लगाते हुए ताकि हमें c की वैल्यू मिल जाए, तो हमारे पास -1 इक्वल टू 3 आ गई। हमने 3 दफा जीरो मेथड लगाया क्योंकि हमने 3 वैल्यू फाइंड करनी थी, क्योंकि हमारे पास 3 फैक्टर थे, तो इसलिए हम इजीली जीरो मेथड लगा सकते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 इधर एंड हो जाता है। तो हमारी सारी वैल्यू आ गई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमारे पास इम्प्रॉपर है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन करने के लिए हम इसका डिवीजन ले लेते हैं। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब हम इसको डिवाइड करने लगे। आप ध्यान से देखिएगा। अब हमने एक्स के इस चीज़ को खत्म करना है क्योंकि इसकी वैल्यू इससे भरी है। तो अब हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आए सेम वाला 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x³ आंसर आएगा। तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर माइनस को भी इसके साथ कर देते हैं। जब हम साइन चेंज करते हैं, इसका प्लस था माइनस कर देते, कट जाएगा। अब ये माइनस है, इसको पॉजिटिव कर देते, ये कट जाता है। अब हम ऊपर वाली वैल्यू को नीचे उतार लेते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी भी हमारे पास ये वाली वैल्यू भरी है, मतलब कि पावर सेम है। तो अभी भी हमारे पास ये इम्प्रॉपर ही रहेगा। तो हम इसको दोबारा करते हैं। जब हम दोबारा इसको करेंगे 5 के साथ, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। हम 5x² लिखते हैं और -5 आ जाएगा आंसर, क्योंकि -1 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आंसर आ जाता है। अब हम इसको माइनस कर देते हैं। अब माइनस किया, ये कट गया। और अब हम इसको पॉजिटिव करेंगे तो x+3 ये आंसर आ गया हमारे पास। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x+5 x+3 x² -1। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है। हम इस फॉर्मूला को ओपन कर लेते हैं ताकि हम लीनियर फैक्टर्स बनाकर इसको सिंप्लीफाई कर सके। x+1 x -1। अब हमने इसको ये बना लिया। अब हम इसका लेट कर लेते हैं। लेट 4x+5, हम इसको इधर ही रखेंगे। इसको नहीं हमने चेंज, इसको हम इधर ही रख लेते हैं।
हमारे पास लीनियर फैक्टर है तो हम इसको दो ही करेंगे। तो हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद x प्लस 1 x माइनस 1। अब हमने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड कर ली है x प्लस 1 और x माइनस 1 के साथ, और हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने इसको इधर ही रखना है, इसके साथ हमारे कोई यूज़ नहीं है, इसको हमने नहीं छेड़ना, ठीक है। और हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ गया। हम जीरो मेथड लगाना है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको टू x इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमने इसको पुट कर देना है, इस वैल्यू को हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में हमने पुट कर देना है इसको। तो हमारे पास इक्वेशन 2 थी, हमारे पास इक्वेशन 2 है x प्लस 3 a x माइनस 1 b x प्लस 1। तो हम इसमें कर लेते हैं 1 प्लस 3 इक्वल टू 0 प्लस b x 1 प्लस 1 इक्वल टू ये 4 हमारे पास आ गया। b इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड। तो हमारे पास b का आंसर 2 आ गया है। और हम उसकी दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे a। As we know x plus 1 equal to 0 और x equal to minus 1, putting x equal to minus 1 in equation 2, minus 1 plus 3 equal to 0 plus 0 b का आ गया था, अब हम a का लिखते हैं। ये b का ये जरा ध्यान से देखो, मैंने आगे पीछे लिया। ये देखिए माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया, b 0 हो गया, और a माइनस 1 माइनस 1 ये हमने ये इधर लिख दिया, बस इतना सा डिफरेंस हुआ है। तो उसके लिए कंफ्यूज ना हो जाएगा, तो हम इसको इस तरह कर लेंगे। तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी -1 इक्वल टू a। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाती है x प्लस 3 x प्लस 1 माइनस 1, और 4 वाला जो था ना, मैं 4x प्लस 5 को साइड लिख दिया। a हमारे पास माइनस है, जिसको माइनस ऐसे लिख देते हैं, और b हमारे पास 2 आया प्लस 2, और ये हमारे पास आंसर आ गया, हमारे पास हो गया। अब आप ये देख लें, मैं आपको ये सारा दिखा रही हूँ, आप इसको देख लें कि कैसे कैसे हुआ है। लाइक उन लोगों के लिए जिन्होंने सिर्फ होमवर्क नोट करनी है, वो सिर्फ ये लास्ट वाला पार्ट देख ले। बदले में ये भी आप वैसे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सिर्फ आप होमवर्क करने के लिए देखते कि होमवर्क से देख कर लेके या समझने के लिए, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब जो होमवर्क करने के लिए देखते ना, सिर्फ वो होमवर्क करने के लिए देख ले, तो वो लास्ट वाला पार्ट देख ले करें। उसमें सिर्फ ये आंसर क्वेश्चन के सारे पेजेस दिख जाते हैं, तो वो स्कूल से नोट कर ले, इधर पोस्ट कर ले। इसके आगे आगे पेज, ये क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 के आगे का पार्ट है। ये 1 है, ये ध्यान से देखिएगा, ये 1 लिखा, और अब ये 6 इम्प्रॉपर वाला था, इसमें डिवीजन मेथड हुआ। और इस तरह ये हमारे आज के 3 सवाल कंप्लीट हो गए। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल थी या नहीं थी, और आपको अगर कोई भी डाउट इन सब में, इन 3 सवालों में या कोई भी क्वेश्चंस में मिलता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आई होप you like the video. Stay safe, stay happy. Allah Hafiz.